नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। apt get कमांड जो है मोस्ट पॉपुलर कमांड है जो कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन को अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए और अनइंस्टॉल रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके इतने सारे ऑप्शंस होते हैं जिनके बारे में लोगों को पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है। तो आज हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं कि apt get कमांड लाइनक्स में क्या क्या उसके ऑप्शंस हैं और उनको कैसे कैसे यूज़ करने वाले हैं। ये आपको दिख रहे हैं। ये सारे ऑप्शन के बारे में हम डिटेल से करेंगे, डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। apt get के ऑप्शंस क्या हैं? वर्जन, रेपोजिटोरी, सोर्सेस, अपडेट, अपग्रेड, डिस्ट अपग्रेड, ऑटो रिमूव, इंस्टॉल, मिक्स, फिक्स, मिस और री इंस्टॉल, रिमूव, पर, क्लीन, कैश और बहुत सारे और भी इसके साथ साथ में ऑप्शंस हैं जिनका हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। तो सबसे पहले apt get के ऑप्शंस के लिए आपको apt get के साथ में -help कमांड यूज करेंगे तो फिर आपको ये मिल जाएगा। ये चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पर एक कमांड ये आपकी रन करके दिखाता हूँ मैं, जिसमें आप -help करोगे तो जो भी ऑप्शंस उसके लिए यूज होते हैं किसके साथ में, apt get कमांड के साथ में। तो आप यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शन हैं। अपडेट है, अपग्रेड है, इंस्टॉल है, रीइंस्टॉल है, रिमूव है, पुर्ग है, ऑटो रिमूव है, डिस्ट अपग्रेड है, डिटेक्ट अपग्रेड है, बिल्ड डिपेंडेंसी है, सेटिस्फाई है, क्लीन है, ऑटो क्लीन, चेक, सोर्स, डाउनलोड एंड चेंज लॉग। ये सारे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस का कैसे यूज करोगे वो इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, दूसरा ये है कि उसका वर्जन क्या है, किसका जो आप यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, apt get। तो जैसे जैसे आप हेल्प का यूज करते हो तो वैसे तो वर्जन यहाँ पे दिया जाता है, दे देता है ये, लेकिन स्पेसिफिक आपको अगर वर्जन ही पता करना है तो क्या आप करोगे, apt get और इसके बाद में वर्जन कमांड का यूज करोगे तो आपको यहाँ पे वर्जन पता लग जाएगा। जो अभी मैं यूज कर रहा हूं 2.1.10 है और वो AMD 64 यानी 64 बिट आर्किटेक्चर है उसका। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन हुआ कि उसके वर्जन को अगर हमें चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे। फिर उसके बाद में रेपोजिटोरी क्या होती है और उसको कैसे यूज करना है, तो apt get और रेपोजिटोरी नाम से कोई एक्शन नहीं है। कैसे नहीं है चलो देखते हैं। -help कमांड का यूज करेंगे तो आप इसमें देखिए कहीं भी रेपोजिटोरी के नाम से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो फिर ये रेपोजिटोरी होती क्या है। ठीक है, अब रेपोजिटोरी के बारे में मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ऊपर भी आपको अभी दिख रहा होगा एक लिंक, वहां पर भी आप जाकर के रेपोजिटोरी क्या होती हैं और उसको कैसे ऐड करना है काली लिनक्स में, इसका वीडियो डिटेल से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आप वहां पे चेक कर लीजिए। और जो भी डेवलपर होते हैं वो कोई भी नया सॉफ्टवेयर जब डेवलप करते हैं तो डेवलप करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को वो गिटहब पे रखते हैं। ठीक है, वहां पे रखने के बाद जब भी कोई नया अपडेशन करते हैं तो वो वहां पे नया अपडेटेड वर्जन रख देते हैं। ठीक है, अगर आपको वो सोर्स कोड जो रखा हुआ है गिटहब पे, अगर वो सोर्स कोड अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना है तो आप उसको कर सकते हैं। वो ये इस तरह से रहा, एक नई डायरेक्टरी आप बनाना, डायरेक्टरी बनाने के बाद आप उस डायरेक्टरी के अंदर जाकर के और सोर्स को रीसिंक कर देना। सोच रहे होंगे आप ये क्या है, अरे भाई रीसिंक जो है एक पैकेज है, पैकेज का नाम है और उस पैकेज का सोर्स कोड जो है गिटहब पे रखा हुआ है तो वहां से लेकर के मैंने यहाँ डाउनलोड किया है। ठीक है, इस जो आपको दिख रहा है सामने जो टेक्स्ट पेज दिख रहा है, इस पेज का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसके कारण आप जो है यहां पर भी आसानी से पहुंच सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम यहां पे apt get अपडेट। ये बहुत ही पॉपुलर कमांड है और आप लोग भी, सारे लोग अधिकतर इसके बारे में जानते हैं कि इस कमांड का यूज क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि apt get जो अपडेट कमांड होता है, बेसिकली यहां पर आप देखिए कि एक एरर आता है परमिशन डिनाइड का। अगर ये एरर आपको सॉल्व करना है तो आप इसको सुपर यूजर के द्वारा रन कीजिए, सूडो के द्वारा, और यहां पर आप जो
पासवर्ड है आपका sudo यूजर का, वो दे दीजिए, तो ये अपने आप अपडेट होने लगेगा। अब ये अपडेट में क्या कर रहा है, अपडेट में ये ना ही कोई नया सॉफ्टवेयर का नया वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा और ना ही आपके डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो काली लिनक्स का करंट वर्जन आप यूज कर रहे हैं उसका नया वर्जन भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करेगा। तो फिर ये क्या करता है, बेसिकली क्या होता है, जो रेपोजिटोरी है जिसके बारे में मैंने बताया, रेपोजिटोरी एक ऐसी लोकेशन है, जगह है जहां पर जो टेस्टेड टूल्स होते हैं यानी टूल्स को जिनको टेस्ट कर लिया जाता है उन टूल को उस जगह पर रखा जाता है, उस सर्वर पर रखा जाता है और वहां से हम इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, यानी जितने भी यूजर होते हैं वो वहां से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। अब अपडेट में क्या होता है कि जो नया नया वर्जन वहां पे अपलोड हुए हैं, जहां पे रेपोजिटोरी में जो नए नए वर्जन एग्जिस्ट हैं, उन वर्जन के हेडर्स को डाउनलोड करके ये लोकल लिस्ट बना करके रख लेता है अपने लोकल कंप्यूटर में। अब जब भी आप कोई नया पैकेज अपडेट करते हो, अपग्रेड करते हो, नया पैकेज अपडेट करते हो, तो वो क्या करता है, सोर्स लिस्ट जो इंस्टॉल्ड पैकेज है और जो सोर्स लिस्ट में अवेलेबल पैकेज है उन दोनों को मैच कराता है। मैच कराने के बाद अगर नया वर्जन अवेलेबल है कहां पे, रेपोजिटोरी पे, तो उसको डाउनलोड कर लेगा और इंस्टॉल कर देगा। जो अपडेट करने की जरूरत है वो ये है कि जो न्यूअर वर्जन डेटाबेस में ऐड हुए हैं कहां, रेपोजिटोरी पे, वो उस सारी की इंफॉर्मेशन आपके लोकल कंप्यूटर में आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो अपडेट करने का हुआ। अब इसके बाद में दूसरी कमांड यहां पर आप देखेंगे, अपडेट के बाद में ये आती है अपग्रेड। अब जो नया पैकेज हम अपग्रेड करेंगे तो अपग्रेड में क्या करता है, ये वहां से डाउनलोड करता है और डाउनलोड करके जो नया वर्जन है वो उसको इंस्टॉल कर देता है, लेकिन सिर्फ टूल्स को। ध्यान रखिए, अपग्रेड में जो भी टूल्स हैं उन टूल्स के न्यूअर वर्जन अगर रेपोजिटोरी पे हैं तो इनको डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल कर देगा। यहीं पे दूसरी एक और कमांड आती है, वो डिस्ट अपग्रेड की है। डिस्ट अपग्रेड होता है डिस्ट्रीब्यूशन यानी सिस्टम के जितने भी टूल्स हैं यानी जो सिस्टम की यूटिलिटी हैं, उन यूटिलिटी के न्यूअर वर्जन अगर अवेलेबल हैं रेपोजिटोरी पे तो उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेगा। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर उसका नया वर्जन है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का नया वर्जन आया है, लॉन्च हुआ है, तो उसको अपग्रेड कर देगा, यानी कि आपके ओल्ड वर्जन को न्यूअर वर्जन में चेंज कर देगा। काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट कमांड है वो ये है कि इसको ऑटो रिमूव, apt get के साथ में एक ऑप्शन को हम यूज करते हैं और वो है ऑटो रिमूव। अब ऑटो रिमूव में क्या होता है कि पुराने पैकेज रहते हैं, जैसे कि हमने पुराना पैकेज मान लो इंस्टॉल किया, उसके अलग अलग डिपेंडेंसी थी, वो भी इंस्टॉल हो गई थी। अब हमने जब अपने सिस्टम को अपग्रेड किया या फिर टूल्स को अपग्रेड किया तो नया वर्जन आ गया, लेकिन कुछ ऐसी डिपेंडेंसी होती हैं जो ओल्ड वर्जन के लिए तो यूज़फुल थी लेकिन नए वर्जन के लिए वो यूज़फुल नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हैं। तो ऑटो रिमूव में वो यूटिलिटी जो आपके सिस्टम के लिए यूजफुल नहीं है उनको अपने आप अनइंस्टॉल कर देगा। यानी कि ऑटो रिमूव में वो पैकेज अनइंस्टॉल होते हैं जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं लेकिन आपके लिए यूजफुल नहीं है किसी तरीके से, तो वो उनको इंस्टॉल कर देगा। अब आता है दूसरा है apt get और इसके साथ में मोस्ट पॉपुलर रहता है वो है इंस्टॉल। और इन सारे के आगे में आपको sudo जरूर लगाना है क्योंकि नहीं तो यू विल गेट द एरर। अब इंस्टॉल करने का पैकेज नेम, जो भी आपको पैकेज इंस्टॉल करना है वो नेम दे दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो वो पैकेज अपने आप डाउनलोड होगा और इंस्टॉल हो जाएगा। हम आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं, लीफ पैड। ये देखिए वहाँ से आपको एक नया वर्जन इंस्टॉल होगा और नया वर्जन इंस्टॉल होगा जिसका साइज इतना है आर्चिव का, और उसको डाउनलोड करके ये इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको नया पैकेज इंस्टॉल करना है तो वो पैकेज का नाम दे दीजिए, एंटर कीजिए और वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वो पैकेज जो है रेपोजिटोरी पे अवेलेबल होना चाहिए। अगर रेपोजिटोरी पे अवेलेबल नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको नीचे आ जाते हैं हम। अगर किसी की तरह का एरर आता है तो उस एरर को, यानी कुछ जैसे मान लो आप इंस्टॉल कर रहे हो, इंस्टॉल करने के बाद उसके
किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए उसके साथ साथ में 10 एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 10 डिपेंडेंसी की जरूरत है, जिसमें से 9 अवेलेबल हैं लेकिन एक अवेलेबल नहीं है, यानी एक मिसिंग है, एक जो डिपेंडेंसी है वो मिस है। तो इस तरह की मिसिंग वाली अगर आपको इंस्टॉल करना है कि चलो भाई एक अगर नहीं भी इंस्टॉल होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 इंस्टॉल हो जाएंगे, तो आप इसको यूज कर सकते हैं फिक्स मिसिंग वाले को। ठीक है, पैकेज जो इंस्टॉल किया है उसको अगर दोबारा री इंस्टॉल करना है तो फिर आप एपीटी गेट के साथ में री इंस्टॉल करके और दोबारा इंस्टॉल कर सकते हो। बेसिकली ये प्रॉब्लम आती कहां पर है, जैसे मान लो आपने कोई पैकेज इंस्टॉल किया है लेकिन वो पैकेज जो है प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ है, किसी के कारण आपको प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉपरली आपके साथ में वर्क नहीं कर रहा है, तो आप उसको री इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर आता है रिमूव। रिमूव करने के लिए वही है कि जो आपने पैकेज इंस्टॉल किया है अगर आपको उसे रिमूव करना है तो आप उसको रिमूव कर दीजिए। ये देखिए, ये मैंने इंस्टॉल किया था, इसके साथ में मैं इसे रिमूव कर देता हूं और ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। यानी किसी पैकेज को हमें अनइंस्टॉल करना है तो हम उसे रिमूव करके अनइंस्टॉल कर देंगे। अब आता है दूसरा है पुर्ग। इसका बेसिकली हम यूज जब करते हैं, जैसे मान लो हमने कोई पैकेज है उसको रिमूव किया है, इस वाले को रिमूव किया है, जैसे कि मान लो सबसे पहले हमने इस पैकेज को इंस्टॉल किया था लीफ पैड को। अब जब इंस्टॉल होगा तो इसके साथ में बहुत सारे फाइल्स बनेंगी और जब हम इसे अनइंस्टॉल कर देंगे तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो रह जाएंगी आपके कंप्यूटर में। तो अगर पैकेज को अनइंस्टॉल भी करना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के साथ में, तो आपको रिमूव ना यूज करके आपको यहां पर पुर्ग कमांड का यूज करोगे, जिसके कारण वो जो है अनइंस्टॉल होगा, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं उनके साथ में अनइंस्टॉल होगा। अब आता है एपीटी गेट क्लीन। क्लीन कमांड का यूज हम करते हैं, यानी कि जो हमने इंस्टॉल किया था, जिस समय मैंने पैकेज को इंस्टॉल किया था लीफ पैड को, तो ऐसा था कि इसने क्या किया था, यहां पर देखिए आपको कुछ डेटा डाउनलोड किया था। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल किया था, तो जो डाउनलोड किया था वो डाउनलोड किया हुआ पैकेज आपके कंप्यूटर में रह जाता है। तो इस कमांड का यूज हम करेंगे कि उस पैकेज को जो है, जो डाउनलोड हुआ है आर्काइव है, उस आर्काइव को जो है क्लीन कर देगा, यानी जो डाउनलोडेड पैकेज है, जो डाउनलोडेड आर्काइव है उसको क्लीन कर देगा। ठीक है, और जो उसकी लोकेशन होती है वो ये है। तो ऑटो क्लीन में क्या होता है कि जो पैकेज का यूज नहीं होता है, यानी उसने कुछ आर्काइव्स डाउनलोड किए लेकिन बहुत सारे आर्काइव्स हैं जिनको दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये तो ऑटो क्लीन हो गया। दूसरा आता है कि एपीटी गेट के साथ में सर्च कमांड है, लेकिन ये एपीटी गेट के साथ में रन नहीं करती है, एपीटी के साथ में ही रन करती है, तो इसे हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये तो था कि एपीटी गेट का कमांड का यूज हम कैसे कैसे करेंगे पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए, रिमूव करने के लिए, अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। लेकिन अगर आप एपीटी गेट का यूज कर रहे हैं, यूज करने के साथ साथ में आपको कोई एरर आता है, तो उस एरर के रिलेटेड अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको उसका रिजोल्यूशन यानी जो भी सोल्यूशन होगा वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि ये हमारी वीडियोस यूजफुल हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। एप्रिशिएशन में भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।